आगरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा है कि इस समय देश के 3 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजे जाने के पीछे केंद्र के पीछे बैठे मोदी सरकार का चुनावी एजेंडा है, क्योंकि यह समय चुनाव का है। लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा हुआ है। इसी को लेकर यहां पर केंद्र में बैठी हुई एनडीए सरकार ने यह सब फैसला लिया है ताकि जनता को लुभा सके और जनता का वोट खींचने के लिए यह सब फैसले लिए गए हैं। राम भाई, चौधरी चरण सिंह से लेकर और नरसिम्हा राव तक का ये ऐलान हुआ है कि भारत रत्न अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। किस तरह का उत्साह है आप लोगों में या कि किसानों में, क्या कहेंगे इस पर? उत्साह की बात है कि मतलब ये हमारी 3 विभूतियों को और 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को एक साथ भारत रत्न का, सॉरी 2 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। चौधरी चरण सिंह जो गरीबों के और किसानों के मसीहा थे और जिनको मैं समझता हूँ कि आज भी किसान अपना देवता के रूप में पूजता है, तो उनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। वो तो रत्न है भारत के और उनको भारत रत्न से नवाजा गया है। उसके लिए मैं अपने सभी साथियों की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। किस तरह का उत्साह है किसानों में? जगह जगह मिठाई बांटी जा रही है और क्या कहेंगे कि इनको इतनी देर में दिया गया, क्या कारण रहा इसका? अब एक्चुअली में इसमें कहने को तो ये है कि अब जो सन 2024 का चुनाव आ गया है और चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है और सबको सम्मानित करके उस समुदाय, उस विशेष वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रही है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में दिया गया सम्मान, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया सम्मान, नरसिंह राव जी को दिया गया सम्मान, स्वामीनाथन जी को दिया गया सम्मान। ये सबको साधने की वो है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सोची समझी इनकी वो है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने किस तरीके से अपने वोट बैंक को सजाने का काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस अवार्डों का किस तरह से असर पड़ेगा? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको बुनाएगी जनता के बीच? मैं समझता हूँ कि उनका ध्येय तो यही है कि क्योंकि किसानों के प्रति उन्होंने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ बिल लेके आए, किसानों पर उत्पीड़न किया गया और आज चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया तो उससे किसानों के बीच में एक उन्होंने अपना संदेश देने का प्रयास किया है। और ये बात तो फिर अब किसान जो नेता हैं, किसानों के जो जिम्मेदार लोग हैं, किसान हैं, वो आज राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं, परखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और मैं समझता हूँ कि उनको जो सम्मान दिया गया है वो अभी जिस तरीके से उत्तर और दक्षिण की बात निकाल करके लाए थे तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि नरसिंह राव जी और स्वामीनाथन जी को जो सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, ये उसी तरीके से देखना होगा। माना जाए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी भरपूर तरीके से इस चीज को उभारेगी। बीजेपी अपने उन सब चीजों को उभारने के लिए ही, ये वोट बैंक को तैयार करने के लिए ही अपना कार्य कर रही है और मैं समझता हूं कि चुनावों के अंदर जनता अपना निर्णय लेगी। भाई, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, क्या कहेंगे इस पर?
चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे और किसानों के हित की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह एक मुस्लिम परस्त भी थे। वो संजय मुसलमानों को, हिंदू मुसलमानों को जोड़ के रखते थे। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री जब थे और इन्होंने बड़ा सूझबूझ से जो है सरकार चलाई इस टाइम पर। किसानों में इस समय किस तरह का उत्साह है इसको लेकर? किसानों में एक किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह साहब और किसानों की बात करते थे और बहुत ज़्यादा जो किसानों में खुशी है और वो तो सभी के नेता थे चौधरी चरण सिंह।